नमो भित्रागाय नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब साहं नमो लोये सब्ब साहं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सर्व पापणासनो सर्व पापनाशनो मंगलाक्ष सब्बे से मंगलानां च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दाता भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेव क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविदेव क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री शिवेंद्र स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मित्रा शासन देवी देवताओं को मिथिला शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के सभी रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के सभी रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 जय सच्चिदानंद। कुदरत ने कैसी करामत किया है मगर वो समझ में नहीं आता है। कुदरत ने सारे साधन दिए। साधन कुदरत ने नहीं दिए, साधन इंसान ने दिए। कुदरत ने तो ये खाने पीने की चीज दिया है। ये साधन तो हमारी पैदाइश है और उसीलिए रात में सोते हैं। ये पैसे भी हमने बनाए, कुदरत ने नहीं बनाया। झगड़ा इसीलिए है, नहीं समझे? जब नदी बह रही है, यहाँ कौन सी नदी है? कोई है बड़ी नदी? यहाँ एक सामी नदी थी। कौन सी? पानी नहीं है, तो पानी नहीं है ना। सामी सामी वो गहरी चलती थी। अभी नहीं, सावी नदी ऊपर है नदी पानी नहीं, नहीं है। काजू की नदी वो बारिश में आता है। बारिश बारिश दो तीन
रोज चाय पीता रहता हूँ। थोड़ा हाँ बारिश के दिनों में आता है पानी। थोड़ा सा आता है। आपके वहाँ तो रात दिन बहती है। अब तो बारिश नहीं आती है। नर्मदा है और काफी। नर्मदा, साबरमती, हाँ सावन हमारे अहमदाबाद सब पे पुल बन गए यार, सब पे पुल बन गए, लेकिन शिशु की धार पड़ी। क्या करेंगे अभी? ये कुदरत की है। ये गया था पानी, हैं? गया था। कोई जगह नहीं गया है, सब अंदर ही चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंदर अंदर चला जाता है, 500-600 फुट गहरा है। चला जाता है। हमारे गुजरात में सरस्वती नदी थी, हाँ आज लुप्त हो गई। अभी कहते हैं उनकी धाराएं अंदर तो है। सरस्वती वो नदी का नाम है। तो अपने पुराने किताबों में लिखा है, उनका उल्लेख है कहां से कहां वो निकलती थी, आज लुप्त हो गई। तो ये जब भगवान देते हैं, जैसे पानी देता है, तो पानी देता है तो इसका कोई मालिक नहीं है, है? जो नदी बह रही है, नदी में पानी बह रहा है, इसका कोई मालिक है? कोई नहीं। मगर वो पानी मैंने लोटा में रख दिया तो मेरा हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए। लोटा में आ गया तो किसका है? मेरा पानी है। मेरा लोटा है, मेरा पानी। ये फल फूल जंगल में भी होते हैं खाने के लिए, ये आदिवासी लोग खाते हैं। ये प्राणी भी फल फूल खाते हैं और जीवित रहते हैं ने, वो कौन पकाते हैं? मगर मेरे खेत में आ गया तो खाने नहीं देगा। या तो जंगल में से मैं घर पे लाया तो नहीं खाने पानी हो गया। तो ये साधन क्यों बने? इंसान की सुविधा के लिए बने। किसके लिए बने? इंसान की सुविधा के लिए बने। मगर वो सुविधा दुविधा बन गई। क्या बन गई? दुविधा। क्यों दुविधा बन गई? क्योंकि साधन के आधार से अभी इंसान ने जीना शुरू कर दिया। बनने के बाद अभी आपके पास है कि भाई साहब के पास नहीं है, क्या होगा? उनको लगेगा ये आदमी बहुत दुखी हो गया, मैं तो वही का वही हूँ। आपके पास कार है, उनके पास साइकिल है, तो लगेगा मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि साधन बन गया। जब साधन नहीं था तो नहीं था, सब तरीके लगते थे। समझ में आया? तो दुखी होने की वजह हम है। ये दुनिया में दुख कहां से शुरू हुआ? जैसे जैसे साधन बनते गए, लोग दुखी ज्यादा होते गए। आज भी आप जंगल में चले जाओ, जंगल में रोज लोग रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, बारिश का पानी पीते हैं और जंगल में जो कुछ भी चीज होती है वो खाना खाते हैं। ये जंगल के पत्ते पेड़ पत्ते हैं, उनके कपड़े बनाते हैं और आराम से रहते हैं। न कोई बहुत सुखी है, न कोई बहुत दुखी है, क्योंकि साधन है ही नहीं। और जब साधन आया तो एक सुखी और एक, तब से हरिफाई शुरू हो गई, ईर्ष्या, राग द्वेष। हालांकि जीवन जीने के लिए वो जरूरी नहीं है, मगर लोगों को देख देख कर मालूम हो गया कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। दुखी हो गए। क्या साधन नहीं थे तब लोग जीवित नहीं थे? ये फोन आया, वो फोन नहीं था तब हमारे पिताजी या उसके ग्रैंडफादर जीवित नहीं थे? वो आराम से रहते थे, इससे तो बढ़िया है थे। अब तो मुझे हमको तो लगता है कि फोन आ गया तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मगर हमारे से भी अच्छे बिना फोन वो जीते थे, नहीं जीते थे? जीते थे सब। इतनी
सारी खाने की वैरायटीज है। हमने सोचा हम बहुत सुखी हो गए, मगर इतने वैरायटी के बाद हम भी बीमार होने लगे। 1 2 3 चीज खाते थे, वो तंदुरुस्त थे। केवल रोटी और सब्जी खाते थे, केवल सब्जी भी नहीं मिलती थी, मगर कैसे थे? बहुत मजबूत। तंदुरुस्त थे। तो आप देखो, जितने साधन बढ़े जितने इंसान कमजोर होता जा रहा है। हमको लगता है हम सुखी होते, वास्तव में सुखी नहीं है, हम कमजोर होते हैं। चिंताएं बढ़ती है, अपेक्षाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, ईर्ष्या बढ़ती है, वैर जेर बढ़ता है। विकल्प इतने सारे हो गए। कपड़े शरीर को ढांकने के लिए थे, अभी वो ढांकने के लिए नहीं है। कपड़ा हमारी पसंद की है, वो दिखावा है। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये कलर का होना चाहिए, ये डिजाइन का होना चाहिए, इस प्रकार की उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, इस प्रकार से उसको बनाया हुआ होना चाहिए। अभी वो जरूरियात नहीं है, अभी शौक हो गया है। क्या हो गया? तो जो सुख था वो दुख में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? दुख में परिवर्तन। कुदरत कहती है मैं हर जीव को हवा, पानी और खुराक, जो जीवन जीने की नेसेसिटी है, वो सबको देता हूँ। हवा भी देते हैं, पानी भी देते हैं और खुराक भी देते हैं, कुदरती। हमने हरिद्वार के अंदर 110 साल की उम्र वाले 110 साल की उम्र वाले एक स्वामी जी को देखा। हरिद्वार में। अच्छा। 110 साल वो पूरी संस्था चलाते। उनके गुरु जी वो गुजर गए, बाद में वो संस्था के मालिक जी। 110 साल के वो यहाँ से भी कुक्का लगाएंगे, यहाँ से वो कुक्का लगाएंगे, उछल जाएंगे। आँख, कान, नाक, दांत सब हाथ पांव कुछ तकलीफ नहीं। अभी वो 110 साल की उम्र में योगा के टीचर हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं। 110 साल की बात करता हूँ। वो 25 साल के बच्चे वो बैंड नहीं हो जाते, वो बैंड हो जाते हैं। वो अपने हाथ में खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं पूरा बदन। 110 साल की बात करता हूँ। वो कहता है मैं कभी दंत मंजन नहीं करता हूँ। वो तो बावल के दांत आता है ना, बावल का, बस उसको चबाता हूँ आधा घंटा पौना घंटा और चलता रहता हूँ, तो दांत भी मजबूत हो जाते हैं। वो चबाते हैं ना, तो उनको ताकत मिल जाती है, एक्सरसाइज मिल जाती है। धूप में चलता हूँ तो शरीर को धूप मिलता है। फिर बाद में गंगा में स्नान करके घर पे आता हूँ तो पानी की भी जरूरत नहीं। कितना कुदरती जीवन है, आप समझे। खाना एक ही बार खाता हूँ। फिर हमने पूछा आप खाना क्या खाते हैं? इतने तंदुरुस्त है। वो पतले थे मगर वो बीमार नहीं थे, तंदुरुस्ती। तो बोला खाना क्या खाते हो? तो बोला दुनिया में 3 प्रकार के खाने बनते हैं। एक तो होटल वाला बनाता है, दूसरा अपने घर में बनता है, अपनी माता या पत्नी या बहन बनाती है, और तीसरा कुदरत बनाता है। कौन बनाता है? तो पहले जो होटल में बनता है उनमें स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं। दूसरा जो घर में बनता है उससे भी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, बीमार होते हैं लोग। मगर जो कुदरत बनाते हैं, जैसे फल, जैसे सब्जियां, वो कुदरत बनाते हैं। कौन बनाते हैं? वो खा के बीमारी नहीं होती है। क्या बताया? आप चले जाओ जंगल में, कोई भी साधु संत सन्यासी को देखो, 50 साल से वो जंगल की चीज खाता है, बिना पकाए बिना मसाला वाले, वो तंदुरुस्त होगा। तो मैं सभी चीज फल फूल सब कच्चा खाता हूँ, कोई मसाला नहीं और कोई पकाया हुआ चीज नहीं। वो ही कच्चा खाने का कुदरत ने बनाया। किसने बनाया? कुदरत ने। उन्होंने कहा कोई प्राणी को देखा कि उसको कैंसर हुआ? बोलते नहीं है।
नहीं हुआ पहले। इनको लकवा हुआ ऐसा लगता है किसी को? नहीं। क्योंकि वो कुदरत के खुराक में खाते हैं, कुदरत ने बना हुआ। आप सुने, बाद में हमारे साथ जुड़ गए और हम खाना परोसते, वो एक अलग बात है। मगर जंगल में रहते हैं, वो तो आज भी जंगल के फल फूल खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है। आप समझे? तो ये कहते हैं तुम्हें हर समय वो कच्चा खुराक खाता हूं। कई किसी को भक्त मेरे आए तो उसको कहता हूँ 1 किलो वो क्या बोलते हैं ककुम्बर लेके आओ, ककड़ी क्या बोलते हो आप, ककड़ी लेके आओ, बस साफ करके खाना खा लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके चबा के काटता भी नहीं उसको। कभी मोगरी खाना है तो बोला 500 ग्राम मोगरी समझते हैं, वो मोगरी लेके आओ, वो साफ करके मैं खाना खा लेता हूँ। बस यही मेरा खुराक, पकाना बताना मसाला मसाला कुछ नहीं। कभी कोई बनाना एप्पल जो भी है, मगर कुदरती खाना। क्या बताया? कुदरती खाना। तो कभी बीमार, ये कुदरत ने पकाया, किसने पकाया? ये टेस्ट ने खराब कर दिया ना सब। मूंगफली एक बार सब अखबार में भी आया था, एक परिवार ऐसा है जो कि सुबह शाम सब्जी लाता है, कच्ची सब्जी, वो कच्ची सब घर के बैठ के कच्ची खाते हैं और कोई चूल्हा वगैरह कोई कुछ नहीं चला। बराबर है। अखबार में भी आया था। तो कहने का मतलब ये तो क्या है, ये हमने जो तरक्की किया है ऐसा लगता है, हालांकि वो तरक्की नहीं, वो हमारा जीवन ही, हमारी सोच, हमारा स्वास्थ्य उसका पतन करता है। क्या करता है? पतन करता है, मगर मालूम नहीं होता है। भाई भाई के बीच में जो प्रेम होता है, माता पिता और बच्चे के बीच में प्रेम होता है, मगर बीच में पैसा आता है तो प्रेम क्या हो जाता है? टूट जाता है। तब ज्ञानी कहते हैं जीवन में जो चीज हमको जरूरत है वही हमारे लिए है, बाकी कोई भी चीज हमारे पास ज्यादा भी है तो वो हमारे लिए नहीं है, इसीलिए बांटते रहो। क्या बताए? उनको सहायता होगी, आपको आनंद मिलेगा, और आपको जरूरत होगी तो आपको मिल जाएगा, चिंता मत करना। समझ में आया? ये कुत्ते बिल्ली जो बाहर जाते हैं, इसको खाना मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। उनको चिंता है कि भाव बढ़ गए, गेहूं चावल का भाव बढ़ गया, अभी क्या होगा, मेरे को चपाटे मिलेगा, चिंता है। सुबह खाते हैं, दोपहर को सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं, उसको मिल ही जाती है। शक्कर का भाव बढ़ गया। देखो कितने निश्चिंत है। क्या है? निश्चित। हम हर रोज खाते हैं, घर में भी भरा हुआ है 4-6 महीने का अनाज, फिर भी टेंशन कल क्या होगा। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप 50 चपाटी डाल दो कुत्ते को, वो क्या करेगा? 50 चपाटी उसको डाल दो, वो क्या करेगा? जितने भूख उतना ही खाएगा, छोड़ जाएंगे, जितना पाएगा उतना ही खाएगा, बाद में छोड़ देंगे चला जाएगा। और हम तो क्या करेंगे? हम तो खाकर हम तो खाएंगे और बाकी का घर पे ले जाएंगे। स्टॉक ऐसा नहीं कि हमने खा लिया दूसरे को खाने दो, ऐसा नहीं। मालिक इसीलिए कबीर जी ने कहा खा पी खिलाई दे। क्या बताया? खा पी खिलाई पी बाद में खिलाई दे, कर ले अपना काम, कर ले अपना काम, बाकी रहे रे न रो, संग न चले बादाम। एक बादाम भी साथ में है, पहले तू खा और पी, बाद में सबको खिलाई दे, फिर अपना काम कर ले। अपना काम कर। समझ में आया? संग्राम नहीं चलेगी इतनी ये क्योंकि आज मैंने कहा ना कि जैसे भौतिकवाद आ गया है, तो लोगों को लगता है कि ये सब चीजें के आधार से ही हमारा सुख है, आनंद है, स्टेटस है, ऐसा हम समझ रहे हैं। वास्तव में ये सही
साधन संपत्ति संबंधी हमको क्या बनाती है? पंगु बनाती है। मगर वो समझ में नहीं आता। पहले जमाने में तो लोग जैसे घर पे चाय नाश्ता करके निकल जाते थे, फिर कहाँ जाना उसका कोई ठिकाना नहीं था। 12 बजे 1 बजे खाने के लिए आना, बस कहीं भी जाते तो वो घूमते रहते थे। क्या करते थे? तो उनका स्वास्थ्य कैसे रहता था? बहुत अच्छा है। आज तो अभी आप कहोगे कि बाजार में सब्जी लेके आओ, बोला जी मेरा पाव काम नहीं करता है, सब्जी लाना है। बच्चे को कहोगे तो बोला स्कूटर नहीं है, पैदल जाएगा ही नहीं बच्चा। क्या हो गया? आदि हो गया। आदि हो गया। तो ये तरक्की हुई, ये तरक्की है हमारी? नहीं साहब। मगर समझ में नहीं आता है तरक्की किसको कहोगे। आदमी जितना स्वतंत्र होता है उसको तरक्की बोलते हैं, जितना परतंत्र बोलता है वो गुलामी है। इंसान क्या समझते हैं? जब घर में वाइफ आ गई, पत्नी आ गई, इनको कहो खाना बनाओ, घर की सफाई करो, कपड़ा भी आप साफ करो, प्रेस भी आप करो, बर्तन भी आप करो, बच्चे को भी आप संभालो, सब कुछ करेंगे। मगर आप हैंडीकैप हो गए। अभी आप कहेगा कि अकेला जीना है, तो बोला मेरे लिए संभव किया ही नहीं कुछ उन्होंने। आप खुद हो गए। पहले लोग खाना पकाना भी जानते थे, कपड़े भी जानते खुद धोते थे, बर्तन भी साफ कर देते थे, घर में झाड़ू पोछा भी कर देते थे, यानी वो स्वाश्रयी थे। तो अगर नहीं भी है तो तकलीफ नहीं है। आप समझे ना? मैं अभी तो पत्नी चलेगी, अभी मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा? खत्म हो गई बात। तो आदमी स्वतंत्र था क्योंकि वो खुद का काम वो खुद कर सकते थे और वो सशक्त भी था उसके लिए। आज तो घर में कहेंगे कि आप झाड़ू पोछा लगा दो, कैसे लगाऊंगा भाई? हमको तो मालूम नहीं क्या करना है, कैसे करना है, किया ही नहीं है, सोचा भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे ज्ञान के अंदर भी ऐसा है, जो ज्ञान अंदर पड़ा है वो बाहर नहीं है। क्या बताया? अंदर ज्ञान है जो बाहर नहीं है, और बाहर ज्ञान है वो अंदर काम का नहीं है, क्योंकि बाहर का ज्ञान विकल्पी है और अंदर का ज्ञान निर्विकल्पी है। अभी मेल कैसे बैठेगा? मगर बाहर के ज्ञान में रस है, इंटरेस्ट है, जानकारी, इंफॉर्मेशन, उस पे इंटरेस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 2 घंटा निकल जाएंगे, कितना? ये कुदरत को देखना है तो आनंद नहीं आता है। ये कुदरत को देखना है तो आनंद नहीं आता है। यहाँ नहीं विकल्प है, मगर आनंद उसको विकल्प चाहिए। क्या चाहिए? खेतर में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, गार्डन में जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां फूलों की वैरायटीज है और खेतर में एक ही पार्ट है। अभी सभी व्यक्तियों के सोच को, आंखों को वैरायटीज चाहिए, विकल्प चाहिए। पहले हिंदुस्तान में 2 कार थी, एक फियाट और एम्बेसडर। फियाट छोटी थी, एम्बेसडर 2 ही कार थी और कोई कार नहीं थी। बड़े लोग एम्बेसडर चलाते थे, छोटे लोग फियाट चलाते थे, और वो भी गांव में 1-2 होती थी। क्या थी? आप समझे? आज इतनी सारी कार, एक घर में 2-2-3-3 कार।
थोड़ी बहुत चलती है, एम्बेसडर नहीं चलती है, पुरानी है तो ठीक है, नहीं बनती है। इनका कारण क्या था? आज आदमी को विकल्प चाहिए। क्या चाहिए? पहले जमाने में क्या था कि कार लिए तो क्या हुआ, हम कहीं भी जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं। खुद की होना जरूरी, काम चलेगा अपना, चलेगा। टेंशन करने से क्या फायदा? 50 रुपया दिया, यहां से वहां दे गया। वहां स्टेटस का प्रश्न नहीं था। वाहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? अभी स्टेटस आ गया। नहीं, साइकिल पे तो कौन जाएगा, स्कूटर पे तो कौन जाएगा, हमको तो कार चाहिए। तो स्टेटस बन गया। ये जरूरी नहीं है। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, नहीं जा सकते। आपको मुंबई जाना, नहीं जा सकते। आपको अलोन में कहीं भी घूमना है तो आपका खुद का व्हीकल नहीं है, नहीं घूम सकते। सब कुछ मिलता है, ऑटो भी मिलती है, मगर क्योंकि समाज के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई कि लोगों को लगने लगा कि इसके बिना तो हम नहीं जी सकते हैं। जो शौक की बात थी वो नेसेसिटी बन गई। पहले जमाने में, आज से करीब 40 साल पहले की मैं बात करूं तो 40 साल के पहले यहाँ कितने फोन थे? लैंडलाइन, मोबाइल तो था ही नहीं। कितने फोन होंगे? टीवी चलता था लोगों का, नहीं चलता था। अभी हर व्यक्ति के पास फोन है। और 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो चेंज कर देते हैं। जैसे फोन का मतलब होता है स्टेटस हो गया है। अभी नेसेसिटी भी नहीं, स्टेटस, लेटेस्ट होना चाहिए। क्या हुआ? खत्म हो गया। ये दुखी होने का रास्ता हो गया। तो हम दुखी क्यों हैं? हमारी अज्ञानता के वश। हम परवश क्यों हैं? हमारी इच्छा और अज्ञानता के वश। हम आधारित क्यों हैं कि हम प्रमादी बन गए हैं। क्या बन गए? प्रमादी। इसलिए आधारित हो गए तो प्रमादी बन गए। इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। खुद काम करते हैं तो, आप खुद काम करते हैं तो सब फिर प्रमादी बन जाओगे? आधारित रहोगे? इच्छा उठती क्यों है स्वामी जी? ये देख कर और लोगों को देखते, देखो ये कपड़े अच्छे पहने, हमको भी पहनना चाहिए। ये कपड़े शौक की बात है या जरूरियात है? अपने शरीर को, बदन को ढांकने के ये कपड़े हैं, शौक नहीं था। धीरे धीरे वो शौक में कन्वर्ट हो गया। खाना क्या था? पेट के लिए था, पेट के लिए। अभी जीभ के लिए हो गया। अब जीभ के लिए हो गया। पेट के लिए खाना था, मगर हो गया जीभ के। टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट नहीं आता है, सब्जी तो अच्छी नहीं है। यहाँ टेस्ट है, पेट की चिंता नहीं है, हैं? पेट की चिंता नहीं रहती, इसमें ये जाएगा। तो आप समझो कि हमारी गलती कहाँ हो गई। बाहर के लोगों को देखकर लगा कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, बस गए के चक्कर में, वही वही फंसते हैं। अभी कहते हैं भगवान छुड़ाओ, क्या कहते हैं? भगवान छुड़ाओ। क्या करेंगे? भगवान कहते हैं आपने सब चीजों को पकड़ लिया और मेरे को छोड़ दिया। अभी आप कहते हो भगवान बचाओ, मैं कैसे बचा? जिसको पकड़ाया वो छोड़ दो, खत्म।
मेरे को छोड़ दिया आपने और बाकी सबको पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद में तो भगवान दुखी हो गए। मैं क्या करूं? जो पकड़ा है उसको छोड़ दो तो आप अभी भी सुखी हो। पकड़ लो आपने। वही तो कहता हूं। आप समझे? भगवान तो सीधी बात कहते हैं कि मेरे बिना तेरा अस्तित्व नहीं है। क्या बताया? हाँ, मेरे बिना तेरा अस्तित्व है नहीं है। तू भूल गया है मगर मैं नहीं भूला। अगर मैं भूल जाऊंगा तेरा अस्तित्व रहेगा ना। तू भूल गया है। ये साधन संपत्ति संबंध के मोह में खुद को भूल गया। और जब परेशानियां आती है तो भगवान को याद करिए, भगवान मेरे को छुड़ाओ। भगवान कहते हैं मैंने कब आपको छोड़ा है? आपने मेरे को छोड़ दिया है। मैंने कभी छोड़ा ही नहीं है। अगर मैं छोड़ दूं तुम्हारा अस्तित्व रहेगा नहीं। मगर आप अज्ञानता के बस मोह के बस आपने मेरे को छोड़ दिया। आप मेरे को भूल गए। मैं तो आपको भुला। अब समझे? वही अज्ञानता को मिटाना है। क्या कर रहा है? वही कैसे मिटाएं? कैसे मिटाएं? हाँ, अज्ञानता को मिटाने का मतलब होता है कि अज्ञानता क्यों आई। जैसे सेलफोन नहीं था तब सेलफोन का अज्ञान था नहीं था। सेलफोन आया, लोगों ने उसका उपयोग शुरू किया। बाद में हमको लगा कि हमको भी सेलफोन चाहिए। फिर जब सेलफोन लेते हैं तो लोग पूछेंगे क्यों लेते हो? तब आप उसकी गिनती कराओगे, उसको ये बेनिफिट है। यानी कोई भी चीज को आपने लाभ समझ के स्वीकार किया। क्या समझ के? बाद में मालूम हुआ कि तो लाभ नहीं नुकसान है। क्या है? लाभ नहीं नुकसान। समझ में आया? ऐसे फोन भी नहीं थे तो लेटर लिखते थे बड़ा आनंद आता था। फिर उसको पढ़ते थे, फिर उत्तर देने में बड़ा आनंद आता था। और कभी कभी तो एक लेटर 10 बार पढ़ते थे। 10 बार पढ़ते थे। कितना आनंद आता था। दूसरे भाई का फोन आया, लेटर आया, उसको पढ़ो। अभी मोबाइल में आने लगे लेटर, वो दुखी का लेटर है। कितने देर आप उसको ज्वाइन करोगे? वो फिर करते हैं। वो तो मीटर से चलता है। मीटर नहीं चलता है। वो बिना मीटर नहीं चलता है। वो तो सबसे की बीमारी पैदा होगी। लोग घर से बाहर निकलते हैं कुछ काम के लिए, फिर आगे जाने के बाद उसको याद आता है 50-100 पाँव चलने के बाद, और ये सब चीजें लेनी थी, मैं वाइफ को तो भूल गया। फिर सोचा है चलो कल ले लेंगे, छोड़ दो, नहीं है तो क्या फर्क हुआ। भी बाहर गए, घर पे नहीं जाना है वापस। थोड़े आगे गए, उसको भी कह रहा है मोबाइल भूल गया, अभी नहीं चलेगा। वाइफ नहीं है तो चलेगा, मगर मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। हम आदी हो गए। क्या हो गए? फिर कहते हैं भगवान हमको छुड़ाओ। भगवान ने कहा आप हमसे छुड़ गए हो, हमने आपको छोड़ा नहीं है। इसलिए तो शादी मोबाइल से कर लो ना, मोबाइल से क्यों करते? वही तो कहते हैं ना, क्यों सिद्धि करते? मोबाइल सारा काम करते। अभी तो मोबाइल से ही शादी करते हैं लोग, मोबाइल के माध्यम से, और छुटकारा भी उनसे ही करते हैं। रमेश तुम तो फ्री हो ना? तुम तो फ्री हो ना? मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। क्यों? वाइफ नहीं है? वाइफ भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है।
खाना खुद बनाते? घर परिवार में रहते। अच्छा अच्छा, वो लड़का बहू वगैरह होगा वो बनाते? शादी नहीं हुई। अच्छा शादी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि लड़की वाले आए नहीं कर रहे। अच्छा भाई वगैरह के परिवार में लड़की वाले आ रहे हैं वो, लेकिन हाई नहीं कर रहे हैं। लड़की वाले आ रहे हैं, अभी तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो सफेद ही आ गई। अब तो सफेद ही आ गई। हमने तो बचपन में सोच लिया था क्या शादी नहीं करनी। फिर? मुझे पता है ना, पापड़ बेचने पड़ते हैं। नहीं मगर आपके आपके पिताजी और माताजी फोर्स नहीं करते कि शादी कर लो शादी कर लो? मैंने पहले कह दिया था मुझे माफ करो, ये बीमारी चल एक बीमारी है। अब मोबाइल की बीमारी, पत्नी की बीमारी और बच्चों की बीमारी, 3 बीमारी को लेके क्या करूंगा मैं? एक बात में प्रवीण जी, अगर ऐसे सबन की सोच हो जाए तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? यार मुझसे मुझे ये दुनिया में से राम चले गए तो भी सृष्टि चली, कृष्ण चले गए तो भी चले गए चली। हमको थोड़ा सोचना है सृष्टि चलाना कौन है, तो उनको काम है। हमको हमारी सृष्टि चलाना है कि उनको सोचो बस। दुनिया का सोचना है, इतने पागल हो जाएंगे क्या? भाभी रोटी में देना तो शाम को पता चल जाए। शाम को भाभी रोटी बना के देना, शाम को पता चल जाए। पड़ोसी के घर दिखा लेंगे भगवान ये आए नहीं तो आप अपने को बोल देगा भिक्षान देही, भिक्षान देही। हाँ वो बढ़िया है। क्या तकलीफ है? अब कोई रिक्शा डालते हैं तो गेहूं का डाला अगर रिक्शा हो चोरी करना पाप है। सही इनके घर है कि भाई 2 रोटी दे दे, इनके घर दे देंगे 2-4 रोटी ऊपर खत्म। और जो भगवा पहना तो सब दे देंगे, कपड़े ही बदल रहे हो सब दे, कहीं भी जाओगे भैया खाना दे देंगे। हाँ बस खाना नहीं करेंगे, रोटी चावल तो दे देंगे। कोई भी कहीं भी जगह पे जाओ पूरे भारतवर्ष में कोई स्थान पे बैठ जाएगी तो वैसे ही घूम आ जाएगा। चिंता नहीं, हमें नहीं चिंता। मधुकरी बोलते थे, एक संत थे अपने ये बरसात पानी पानी एक बरसाना में एक रमेश नाम के संत है। रमेश नाम? हाँ जी, इलाहाबाद के। इला तो उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति को त्याग करके और यहाँ बरसाना में रहने लगे। अब बरसाना में क्या करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा ब्रज की करवाते हैं। वहाँ 15-15, 20-20 हजार जो है आ जाते हैं, जो भी इच्छुक होते हैं ना यात्रा के। अब उनका सारा रास्ता खाना सब उनके पास में इतना साधन है, रहने की बहुत सुविधा है। जो मंदिर भी बना रखा है राधा जी का, कृष्ण का, पहाड़ी पर, और 10 लाख तो वृक्ष लगा दिए पहाड़ों पर, और बहुत हजारों की तादाद में गौशाला की गाय, उनका जो है पालन पोषण चल रहा है। और उनका मतलब वो धार्मिक वृत्ति के हैं। अब सब कुछ त्याग करके और अब बस ये की काम है, बस सेवा, गौ सेवा या कोई वृक्षों की सेवा करवाते रहते हैं सब। नौकर जो पैसा दूध का आता है उसको पैसे मिला करके नौकरों को दे देते हैं और सेवा में लगेंगे। हर साल यात्रा करते हैं। तो मैं भी एक बार गया था तो सबको फ्री खाना, पूरी यात्रा 40 दिन की यात्रा 16,000 थे हमारे साथ में, 2007-8 की बात है। तो 16,000 यात्रियों को सबको सुबह नाश्ता भी, दोपहर का खाना, शाम का अच्छा है सब। और गाड़ियों में खाना जाता था, जैसे हम यहाँ से बरसाना से उठाकर गोकुल चले गए या भाई वृंदावन, वहाँ से वृंदावन चले गए या फिर आगे चले गए। जिस जिस गाँव में पड़ाव डाला उनके पास में टेंट थे, राउटी जिसको बोलते, सोने के लिए 8-8 आदमी आते थे, बड़ा पंडाल, शाम को प्रवचन करते, आगे से आगे एडवांस डबल होता था। जैसे यहाँ रह रहे एडवांस मार्केट कर दिया खेत, क्या ऐसा करता था। यार 2 टेंट बारी बारी से लगाते। तो वो क्या करते थे कि सुबह ही मधुकरी कहते हैं उसको, सुबह जाते भिक्षा नहीं कि भाई खाना, तो उनको रोटी जो मिलती ना
सूखी कोई चीज घी की जरूरत नहीं और कुछ की चीज नहीं, चाहे सूखी मिलो रोटी खा लेते और खूब मस्त खूब नाचते थे राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे खूब तंदुरुस्ती अच्छी। तो ये वो सूखी रोटी खाने वाले बहुत मस्त होते हैं ना, उनको सब्जी से मतलब चाय से मतलब मधुकरी केवल जो माँ कर लाते थे ना वही खा लेते क्या सही बात। ये भरकर लाए वही सारा बड़ा नहीं बट अब जितनी हो सके इतनी सादगी है वो अच्छा है। सादगी में बिल्कुल, और कोई कपड़ा नहीं, एक धोती धोती पैंट टाइप की धोती और बस एक बनियान और एक कुर्ता, नहीं तो उसको भी निकाल देते और नंगे पाँव। क्या जीवन है उनका, करोड़ों की संपत्ति छुड़े। इंसान को मालूम नहीं है जीवन क्या है। जीवन बोझ की तरह वो जी रहे हैं। क्या बताया? बोझ। इंसान से अच्छा जीवन तो ये प्राणी जी रहे हैं। इनको कोई टेंशन नहीं, न परिवार का टेंशन है, न खाने का, न पीने का है, न व्यवहार का टेंशन है, और इंसान को ज्यादा टेंशन है इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी, क्योंकि जीवन जीने का तरीका जी गलत हो गया। क्या हो गया? गलत आधारित जीवन जीने की उसको क्या हो गई? आदत बन गई। तो इसीलिए वो दुखी है इंसान। क्या है? वो लेने के लिए कोई बात नहीं। क्या टाइम हुआ? समय बताए? 12:30 हो गए। 12:30 क्या करना है? समाप्त करना है और शाम को 3 से 5 बराबर है? हाँ ठीक है, बराबर है। हाँ बराबर, क्योंकि ठंडी भी होगी तो हाँ, दूर आना चले जाएगी सब के पास आकर। और रात के किसी के घर पे रखना है तो रख सकते हैं। लास्ट टाइम रखे थे ऐसा। खाना भी घर पे खाना, सत्संग भी घर पे करना, ठीक है? शाम का कोई फिक्स नहीं। शाम का मास्टर शाम को खाना कोई बात बस बराबर वैसे ही करने का। यहाँ आए बैठे, सत्संग का मतलब ऐसा टेंशन लेके मत बैठो। हाँ रिलैक्स होकर बैठो। हमको समझना है, कुछ जानना है, जीवन में कुछ तरक्की करना है, उस प्रकार से देखो। बिल्कुल। स्वामी जी तो कर्म है ना, भाव कर्म नौ कर्म द्रव कर्म। तो भाव कर्म से तो कर्म बंद होता है, और जो ये नौ कर्म है वो जो है स्थूल शरीर से हाथों से वो तो हो रहा है जी। तो जो द्रव्य कर्म है क्या वो इंटरनल मन बुद्धि चित्त अहंकार का डिस्चार्ज का भाग है क्या? द्रव्य वो क्या समझ में नहीं बैठता। द्रव्य कर्म का मतलब होता है जो कर्म चार्ज होता है, जो कर्म चार्ज होता है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म जी 3 प्रकार के कर्म है। जी हाँ जो कर्म चार्ज होते हैं जी इसको भाव कर्म बोलते हैं। हाँ भाव कर्म होने के साथ जी जब जीव का मृत्यु होता है जी तब वो कर्मशील हो जाता है, हाँ यानी बाद में उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको द्रव्य कर्म बोलते हैं। हाँ अभी रिजल्ट में तो नहीं आया, तो वो द्रव्य कर्म हो गया, मगर उसको अभी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे भाव कर्म किया आपने जी मगर अभी जीवित हो वहां तक परिवर्तन कर सकते हो, हाँ। तो वो द्रव्य कर्म नहीं है। हाँ जैसे मैंने गलती कर दिया जी मगर इसको मैं सुधार सकता हूँ, क्षमा करके, गलतियों को एहसास करके, सुधार करके, पश्चाताप करके उसको परिवर्तन कर सकता हूँ। हाँ जी। इसीलिए वो द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म है। नहीं जैसे अगले जन्म में जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो फल है उसको क्या बोलेंगे? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो फल है पूर्व भोग का जो फल चल रहा है, या हमारा जैसे अब चल रहा है पूरा जन्म से मृत्यु तक जो चल रहा है उसको कौन सा कर्म बोलेंगे? जन्म से डिस्चार्ज कर्म में जो चल रहा है बताओ वो द्रव्य और नो कर्म है। द्रव्य और नौ कर्म दोनों। जब कर्म चार्ज करते हो तो वो भाव कर्म है। अभी जन्म पैदा होते ही जो कर्मों का फल नहीं मिला है
जी वो द्रव्य कर्म है। जो मिल रहा है, जी जो मिल रहा है वो नो कर्म है, हाँ। और जो अभी नहीं मिला है वो द्रव्य कर्म है। अच्छा, जो हमको ये मिल रहा है फल, हमारा आयुष्य 80 साल का है जी अभी मानो के 50 साल खत्म हो गए, हाँ जी अभी 30 साल बाकी है, तो 30 साल के कर्म को द्रव्य कर्म बोलेंगे। अच्छा और आज जो कर्म की भुगतान कर रहे हैं वो नो कर्म है। अच्छा, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य का आने वाला लेके ही आए, हाँ। भुगतान बाकी है। अच्छा, जिसका भुगतान हो गया, जिसका भुगतान हो गया, नहीं नहीं होना है, वो तो खत्म हो गया, उसका शेष कुछ नहीं हो रहा है वो नो कर्म है। नौ कर्म जो होगा होने वाला है वो द्रव्य कर्म है, और जो कर्म बन रहा है वो भाव कर्म है। तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि जैसे हमारे मन में बुरे विचार चल रहे हैं या अच्छे विचार चल रहे हैं मन में, तो वो पिछले जन्म का ही फल है तो फल, लेकिन उसको कौन से कर्म बोला जाए? अंतर चल रहा है, बाह्य रूप में नहीं आया, अंदर चल रहा है। अज्ञान आदमी तो बहुत खराब है, इससे तो बात भी नहीं करनी है, ऐसी बात है। तो उसको कौन सा कर्म बोलेंगे? वो द्रव्य कर्म ही है या फिर फल? नो कर्म। अच्छा, 9 कर्म है। अच्छा, जो आए जो निकल रहा, सिंपल बात सुनो, हाँ निकल रहा है जब कर्म चार्ज करते हो जी। वो भाव कर्म है, भाव कर्म जब कर्म सत्ता में है जी। तो वो द्रव्य कर्म है, जो कर्म निकल रहा है अच्छा वो नो कर्म है। अच्छा, सत्ता सिंपल समझो, फिर विचार के रूप में, भाषा के रूप में, या तो बर्तन के रूप में। जो निकल रहा है वो नो कर्म, जो अभी बना हुआ है मगर निकला हुआ नहीं नहीं है वो द्रव्य कर्म है, और जो नया बन रहा है जी, वो भाव कर्म। बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया? एक दिन सत्संग में मैंने सुना था, भाव कर्म का परिणाम इस जन्म में भी तो आ सकता है। हाँ वो तो इस जन्म में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। पिछले जन्म का ही एक भी भाव कर्म का फल इस बर्थ में नहीं मिलता है। साहब ये तो हमने अनुभव किया है, अनुभव किया है। आपको अगले जन्म में मिलेगा। आपको लगेगा नहीं नहीं, इस जन्म का जो भाव कर्म है वो हमको प्रकट सामने आया। वो तो सबको सामने आता है। मेरे को आइसक्रीम खाने का भाव है वो मिल जाएगा इसको। वो 9 कर्म में आ गया। मेरे को मकान बनाना है, मकान बन गया तो आ गया। पिछले भोग का मेरे को पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गया। मगर क्या ये भाव कर्म है? वास्तव में भाव कर्म है? किसी ने पूछा ये था, भाव कर्म तो द्रव्य कर्म का रूप है। किसी ने पूछा था दीपक भाई से, ये भाव कर्म नहीं है, स्वामी जी ये परिणाम वाले भाव है। जो लेके आए वो कर नहीं रहे, आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं शादी करने का भाव करता हूँ, कोई कहता है कि मेरे को शादी नहीं करने का भाव है। ये सब फल है। तो ये फल है, करने का भाव है और शादी करते हैं वो भी कर्म फल है। लेकिन वो और न करने का भाव करते और नहीं करते वो भी कर्म फल है। अभी मैं आपको एक लास्ट में राज बताता हूँ, भाव कर्म किसको कहते हैं जी। और आपने जिसको भाव कर्म कहा वो क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, हाँ, ये सनातन सिद्धांत है। क्या है? सनातन सिद्धांत। जीव पैदा होते ही जैसे जिसे बड़ा होता है उसकी सोच बढ़ती है, ऐसे वो चीज प्राप्त करने की, व्यक्ति प्राप्त करने की या तो संयोग प्राप्त करने की इच्छा करता है। छोटा बच्चा है तो खेलने की इच्छा करता है, भाव करता है। थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई करने की भाव करता है, डिग्री प्राप्त करने। उससे बड़ा होता है तो पैसा कमाने का भाव करता है। उससे बड़ा है तो शादी करने का भाव करता है, फिर बच्चे का भाव करता है, बड़े मकान लेने का भाव करता है, व्हीकल्स बड़े बड़े लेने का भाव करता है जी। तो ये क्या है? क्या ये भाव है? नहीं, ये भाव नहीं। पहले जो भरा हुआ है वो नहीं, मगर ये तो बोलते भाव है, आज का भाव है। ये सारा ही पूरा ही फल है। तो सिद्धांत क्या है वो बताओ मैं आपको। सिद्धांत क्या है?
ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। सिद्धांत का मतलब एक ही सेंटेंस में होता है। क्या होता है? वो लंबा लंबा नहीं होता है। समझाने के लिए आपको उदाहरण देने पड़ते तो लंबा होता है। सिद्धांत तो एक ही शब्द में है, एक ही सेंटेंस में। जो भाव का फल, बिल्कुल गौर से सुनना, जो भाव का फल इस वर्ष में प्राप्त करना चाहते हो जी, चाहे वो पूरा होवे या न भी होवे, मगर जो भाव का फल इस वर्ष में प्राप्त करना चाहते हो वो सभी भाव डिस्चार्ज है। बिल्कुल सही बात। जो भाव का फल इस वर्ष में नहीं चाहते जी, वो भाव चार्ज भाव है। वो चार्ज। जैसे मैं आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरे मित्र था, उसने पढ़ाई किया, वो डॉक्टर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लॉयर बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, और मैं तो वही का वही रहा, 7 चौपड़ी पढ़ा हूँ। भी आज मैं भाव करता हूँ कि भगवान, मैं भी अगर अच्छी पढ़ाई करता तो मेरे को भी अच्छा काम मिलता, समाज में स्टेटस मिलता, मगर वो भाव कौन सा है? ये बन के लिए आने वाले अगले मैंने शादी कर लिया, वाइफ पसंद नहीं है, बोला ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, बोला ऐसा नहीं ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए। जी, आप समझे? ऐसी पढ़ाई उसकी होनी चाहिए, ऐसी सोच उसको होनी चाहिए। ये भाव किसका, कौन से वर्ग का है? क्योंकि वो ये वर्ग की तो बात है ही नहीं, ये वर्ग का तो रिजल्ट आ गया। अभी आज हमारे 6 बच्चे हो गए। कितने? फिर मालूम होता है कि इतने बच्चे हम संभाल नहीं पाते। अगर 2 बच्चे होते तो अच्छा है, मगर ये भाव कौन से अवतार के? जिसका रिजल्ट ये वर्ष में नहीं चाहिए वो सब चार्ज भाव, और जिसका रिजल्ट ये वर्ष में चाहिए ये डिस्चार्ज। ये शादी कर लिया, शादी करने के बाद भाव हुआ हमको 2 ही बच्चा चाहिए, तो वो भाव कौन सा? इस वर्ष का। अब जो शादी करने के बाद शादी कर लिया, अब तय करते कि हमको 2 बच्चा चाहिए, तो कौन से वर्ष की बात है? शादी 2 बच्चे ही चाहिए, भाव करना 2 बच्चे, तो अभी इसी का हो गया। शादी कर लिया, आज शादी मैंने किया, अभी भाव करता हूँ कि 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे का भाव क्या? 2 बच्चे का भाव क्या? 4। वो तो इसी का आएगा। मेरी बात सुनो, 4 हो गया वो छोड़ दो ना, मैं भाव की बात करता हूँ। वो भाव इस वर्ष का है कि नेक्स्ट वर्ष का है? वो तो पिछले जन्म का ही है। नहीं मतलब वो भाव मैंने आज किए है, हाँ, परिणाम है पिछले जन्म का परिणाम। समझ में आया कि नहीं? परिणाम अभी आपको समझ में आया कि कौन सा भाव पुरुषार्थ वाला है और कौन सा भाव परिणाम वाला है? आप कहोगे मेरे को आइसक्रीम खाना है, ये तो कौन सा वर्ष की बात है? हमारे वर्ष की बात है, तो परिणाम वाला भाव है। मेरे को मकान लेना है, ये वर्ष का भाव है, चाहे मकान ले या ना भी ले, तो इस वर्ष का है ना। आपके भाव में सोच क्या है? ये वर्ष भी होना चाहिए, होवे ना होवे वो पाप पुण्य है अपना। तो समझ में आ गया? जो भाव इस वर्ष से ताल्लुक नहीं रखते वो चार्ज भाव, और जो भाव इस वर्ष के साथ जुड़े हुए वो सब डिस्चार्ज। आप समझे? ये परिभाषा कोई किताब में नहीं है, नहीं है। ये मेरा अनुभव है, ये किताबों में। आप सभी आपके वाणी पढ़ लो, ये नहीं है। भाव शब्द लिखा है, कौन सा भाव चार्ज, कौन सा डिस्चार्ज वो नहीं है। ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब। ये इसके अंदर जो है ना, जैसे एक महात्मा ने प्रश्न किया था, ये बताओ भाव कर्म, नौकर्म, द्रव्य कर्म क्या? तो उन्होंने यही कहा था कि जो है भाव कर्म जो पिछले जन्म में आपने जो भाव किए थे उनका पूरा ये फल मिल रहा है। बीज में से फल, और फल में से भी परिणाम वो हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नौकर्म जैसे क्रोध मान माया लोभ किया, कोई भी गुस्सा आ गया, ये जो भी हुआ सारा ये नौकर्म जो द्वारा दिख रहा है, हाथों से पैरों से चल रहे हैं, ये सब हमारा पूरा रिजल्ट है
ये उन्होंने कहा ये नौ कर्म भी कहलाते, नौ कर्म कहलाते हैं। फिर वो सूक्ष्म शब्द बोले द्रव्य क्रम, बोलो द्रव्य क्रम सूक्ष्म कर्म, जो सूक्ष्म हुआ है। फिर इतना कह करके तो उस बात उसमें जाना नहीं, जो सिंपल मिल गया वो समझ लो। अपने को तो सिंपल मिल गया, बस सीधी सी बात हमें क्या। कर्म चार्ज करते हैं, भाव कर्म है। कर्म चार्ज करके वो सत्ता में आते वो द्रव्य कर्म है, जो रूपक में आते हैं वो नो कर्म है। इतना समझ लो बस, मैं उल्टा सुल्टा समझने की जरूरत जरूरत ना है, नहीं तो फिर पसंद में आ जाओगे। यही तो चक्कर हो गया। सीधी बात तो फिर उल्टा करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत वो उनका उत्तर गलत नहीं है जी, उनका उत्तर सही है, मगर लोग बदलने पड़ जाएंगे। फिर सूक्ष्म क्या हुआ? हाँ सूक्ष्म क्या हुआ, वो चक्कर पड़ जाता है ना। तो जो कर्म व्यक्त होते हैं जी, इसको स्थूल बोलते हैं। जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हाँ वो स्थूल कर्म है। स्थूल। जो अभी व्यक्त नहीं हुए वो सूक्ष्म कर्म है जी, और उसके पहले जो भाव बने वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। क्या बताया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म। इसका दूसरा नाम है स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण कारण का मतलब भाव, स्थूल का मतलब जो दिखता है, दिखता है। सूक्ष्म का मतलब अंदर है, जो निकलने का बाकी है। हाँ, जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में आएगा अभी, जो भी आयुष्य कर्म बाकी है तो कर्म तो होंगे ना, हाँ वो बाकी द्रव्य कर्म वो द्रव्य कर्म। बहुत बढ़िया। और भाव कर्म जो है वो कारण है। कारण है, नए कर्म चाहते हो कारण, कॉज। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Cause। और इसको क्या बोलते हैं? इफेक्ट। तो कॉज है, उसके दो प्रकार है, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दो। दो। स्थूल और सूक्ष्म तो आ गए, हाँ अभी कारण का दो भाग, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। जो भाव संसार के साथ जुड़े हैं वो सूक्ष्मतर है, जो भाव मुक्ति के साथ जुड़े हैं वो सूक्ष्मतम है। समझ में आया? अच्छा, गीता में संचित प्रारब्ध और क्रियमान इनकी थोड़ी सी बस वही एक ही बात, शब्द अलग है, सब चीज एक ही है। उनमें जो गीता में लिखा है कि संचित करना, प्रारंभ करना, वो डिस्चार्ज कर, क्रियमान करना, क्या बताया? संचित प्रारब्ध वो डिस्चार्ज तो वो क्या बताते हैं कि संचित करने का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। जी, पिछले जन्म में जो इकट्ठा किया वो। फिर संचित कर्म के आधार से कौन सा कर्म आता है? वो आएगा नौ कर्म, प्रारब्ध आता है। प्रारब्ध। आपने जो कर्म संचित किए हाँ। राग द्वेष करके जी, उसका फल आएगा, प्रारब्ध। तो इसको प्रारब्ध बोल करते हैं। जिसको अपन बोलते हैं। और प्रारब्ध को भुगतान करते करते जो भाव करते हैं जी, वो क्रियमान करते वो हैं, क्रियमान, यानी वो अंदर की क्रिया, बाहर का नहीं। अंदर का या सही। समझ में आया? ज्यादा गहराई मत करो, बता दिया स्वामी जी ने। हर धर्म के अंदर शब्द अलग अलग होते हैं, मर्म एक ही होता है। जितना अगर आप जितना शब्द जानोगे आप पजल में आ जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको समझ नहीं पाओगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। मेरा कहने का मतलब, मोटी बात। इसलिए जो चीज सरलता से मिली उसको पकड़ के रखो बस। और सारे विकल्प में मत पड़ो, इधर आप विकल्प भी हो जाओगे। हाँ, ये चक्कर में खाली समझ में आया? संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। क्रियमान का मतलब होता है जी, क्रिया होती है जो व्यक्त
बात है, बिल्कुल। शब्द का ये एक है बस। नहीं, शब्दों का है। देखो हर समय कोई ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, अनुभवी पुरुष, उनके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं बिल्कुल, तो वो सब शब्द आम जनता के लिए अनुभव का कारण बनता है। फिर बाद में दूसरे अनुभवी पुरुष आता है तो वो उनकी बात करता है, तो उनका जो शब्द प्रमाण है वो निकलेगा। मगर आप दोनों बदल में आ जाओगे, वो दोनों को बदल नहीं है, दोनों अनुभवी पुरुष है। रामकृष्ण महावीर को बदल नहीं है, मगर रामकृष्ण महावीर की बात आप एक व्यक्ति पढ़ोगे तो बदल हो जाएगा। राम ने अपना अनुभव कहा, कृष्ण ने अपना अनुभव कहा और महावीर ने, उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि शब्दों का जैसा अनुभव है ऐसी उसकी भाषा होगी। बिल्कुल बिल्कुल साहब। अभी पढ़ने वाला एक ही व्यक्ति है और अनुभव 3 व्यक्तियों को हुआ है, अभी क्या करोगे? आप पजल में आ जाओगे। इसीलिए कहा कि आज जो आपको अनुभव वाणी सुनने को मिलती है, इनको पकड़ के आगे चले जाओ। किताबों में जो लिखा है वो किताबों में रहने दो, बोझना नहीं हो, तो पजल में आ जाओगे। और किताबों में लिखा है उसको आप समझने जाओगे तो जिसने लिखा है उनकी सोच तो नहीं आएगी। उनका अनुभव हमें क्या पता है? कैसे आएगा? कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा था जी, जो अर्जुन को कहा, और अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में चले गए। और आज गीता पढ़ने वाले और समझाने वाले और समझने वाले यहाँ घूम रहे हैं, लिखने वाले सब आप समझे? तो ऐसा है, सारे नहीं समझे? क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो तो उनका अनुभव था। अभी जो लोग गीता पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है, वो तो बुद्धि से समझा रहे हैं। तो वो ना खुद कृष्ण बनेगा और सुनने वाला कभी अर्जुन नहीं बनेगा, मगर दोनों का दिन निकलेगा। क्या बताया? समय निकल जाएगा, बस दिमाग हो जाएगा और टाइम पास हो गया। समय टाइम पास हो जाएगा, मगर समय सार निकलेगा नहीं, समय निकलेगा, समय सार नहीं निकलेगा। क्या बताया? समय निकल जाएगा, सार नहीं। सार नहीं निकलेगा। समय सार को क्या देश में बोलते हैं? समय सार का मतलब होता है उसका मर्म क्या है। जो किताब है समय सार, वो अलग चीज है, तो नाम है। वो लाए थे, ताराचंद जी लाए थे काफी किताब खरीद करके अहमदाबाद से, तो उन्होंने बांटी भी थी, तो मेरे पास भी आ गई थी। फिर बाद में तो मैंने किसी दे दी, मैंने भाई मैं तो दादाजी की पढ़ूंगा। अब मेरे नहीं, आपको दिक्कत हो जाएगी, पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, तो शब्दों में समझ, शब्द बहुत उसमें अदब है, इसलिए मैं प्रार्थना करने समझ। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें
कि आप कैसे कृपा करेंगे हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो।